चलो ये सभी मीडिया बंधुओं का मैं अपनी तरफ से और सभी की तरफ से आप लोग का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पे आए। और जो आज ये मुद्दा है, पिछले 11 दिन पहले एक मामला जो सामने आया था, झगड़ा हुआ था, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रोफेसर साहब है, इनके घर पे इनके साथ जो घटना घटी थी, उसके मुतालिक आज 11 दिन हो गए और ये एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दा था। और ये पहले से लेकर एक कानूनी प्रक्रिया में भी पुलिस के मद्देनजर भी था और सारा ये जो प्रक्रिया घटी और इसके अंदर जिस तरीके से ये प्रक्रिया घटी और इसके अंदर में जब ये घटना घटी उसके बाद में मीडिया के माध्यम से भी एक वीडियो वायरल करने की कोशिश की, जिससे कि सेंसिटाइजेशन करने की कोशिश की गई कि भी बच्चों को मारा जा रहा है, औरतों को मारा जा रहा है और दराट से जो है ना वो क्या नाम गाय के ऊपर भी जो है ना वो हमला किया जा रहा है। एक असामाजिक तत्व जो है ना इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे। ये अधूरा था और एक तरफा था। मैं मीडिया से भी करना चाहूँगा, बहुत ही एक मतलब इमेच्योर जो है ना वो इसको डाला गया। और हम डॉक्टर साहब को एक छात्र समय से जानते हैं, इनके व्यक्तित्व को हम समझते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे आज तक के जिंदगी के अनुभव से ये समझता हूँ कि जितनी संवेदनशील ये समाज के प्रति, एक इंडिविजुअल के प्रति, एक जिस तरह के जो है ना एक यूनिवर्सिटी के अंदर में टीचर हैं, ये बेदाग बेलाग और स्वाभाविक लेवल पे ये कभी व्यवहार में भी, अगर व्यवहार के तौर पे मजाक में भी जो है ना एक मतलब शिक्षा के स्तर पे ही बोलते हैं और कभी भी असंवेदनशील और इस तरह की घटना नहीं है। मैं पूरे विश्वास के साथ में सभी लोगों को ये बताना चाहता हूं कि इनके साथ जो घटना हुई, जो बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भी हमने पूरी इनकी देखी और जिसके अंदर इन्होंने एक शब्द जो बोला है वो मैं कहता हूं कि बिल्कुल सच है। और सच वही था जो कि भी इसके अंदर किया गया कि ये जो बाबूराम इतने समय से इनके पास में काम करता था, उसका परिवार वहां पे पलता था, है ना। उसके बाद में हमने भी वहां पे परिस्थिति देखी, तो मुझे तो ये लगता है कि जो कि भी यहाँ पे ये कोशिश की गई कि बाबूराम को जो है ना 40 साल से जब इनकी अनबन हुई कि 40 साल से इनको पैसा नहीं दिया गया है, जब वो बात नहीं चली तो उसके बाद में होगा कि ये बाउंडेड लेबर है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि लेबर तो शायद डॉक्टर साहब ही थे उनके, जिस तरह का वहां पे काम करने का तौर तरीका, जो कि लेबर उनकी नहीं सुनती थी। जो कि पिछले समय में इनका अक्टूबर के में इनके लड़के ने काम काज संभाला था और मार्च में उन्होंने खाली करना था और वो खाली नहीं किया है। इसके अंदर में ये जो है ना इसके अंदर नोटिस आना और इस तरह ये कॉन्स्पिरेसी तभी से शुरू हो गई। और उससे पहले पहली रात को भी डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहब के भतीजे जो एक नेगोशिएशन हुई, जो कि पैसे मांग रहे थे, कितना पैसा हमें दे दो और हम तब यहां से जाएंगे। और ये जो सारी क्रिया थी एक व्यवहारिक लेवल में थी और माइट का अटैक जो है ना इस पे था और ये स्प्रे करना चाहते थे। 5 दिनों से जो है ना वो ड्रम जो है ना ये मांग रहे थे और ड्रम जो कि भी इन्होंने लेके दिए। सारा जो वहां पे मकान है वो इनका है, वो उनका थोड़ी भी है, मकान इनका है। जो पशु इन्होंने खरीद के दिए और सारे उनके बच्चों को सबको पाला, एक परिवार की तरह उनको रखा, उसका खमियाजा जो है जो उन्होंने सिला दिया है, मैं समझता इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। कोई भी आदमी इस तरह से जो है ना ये करना जो है ना नहीं चाहेगा। और हम ये भी कहना चाहते हैं कि इस तरह की जो यहाँ पे लेबर जो आती है, नेपाल की लेबर जो यहाँ पे आती है और भी लेबर होती है, वो सीजन दर सीजन जो है ना हिसाब किताब होता है। और जो इतने लंबे समय में अगर आपका हिसाब किताब नहीं हुआ है तो ये आरोप लगाना और एक सभ्य समाज के लिए सही नहीं है। सबके पास में यहाँ पे क्या हम जो ऐसे लोगों को बढ़ावा देके क्या यहाँ पे हम जो है ना एक इस तरह की असामाजिक गतिविधियों को बेमन से और करने को एक अराजकता पैदा करना चाहते हैं। और साथ ही साथ में ये जो हम कह रहे हैं कि 11 दिन हो गए हैं, है ना, हम ये भी कहते हैं कि ठीक समय के अंदर में जो वहां पे पुलिस आई, पुलिस ने जब वहां पे मौके पे अच्छा रोल अदा किया, कुछ लोगों को इन्होंने लाए यहाँ पे स्टडी में किया, वो अच्छा रोल रहा। परंतु एक बात बड़ी ये है कि जो आज 11 दिन हो गए हैं, बहुत सारे जो एविडेंसेस जो पैदा हुए हैं, जैसे कि आपने देखा जो कि मीडिया के अंदर में जो भी वीडियो आया है वो जो है ना उसी पक्ष ने डाला है और अपनी फेवर में एक सेंसिटाइजेशन करने के लिए। और उसके बाद में वो भी आया कि जिसमें कि प्रोफेसर साहब जो है ना ड्रम के लिए कह रहे हैं और जो सुमित्रा जी यहाँ पे बैठी हैं, इनको जब इनके साथ मोलेस्टेशन, इनके साथ में जब लेडीज को आगे लगा के और वो जो बाकी सभी वहीं पे थे, तो क्या नाम इन्होंने बीच में बीच बचाव करने की कोशिश की
और एक दो तीन मिनट में वो सारा खत्म हो गया। डॉक्टर साहब ऊपर को आने लगे और उसके बाद में इनको जो है ना, सुमित्रा जी को जो है वो वहां पर क्या नाम है, इनको अंदर कमरे में ले जाके बंद करके, इनको चोटी भी आई है, मेडिकल वगैरह इनका सब कुछ हुआ है सफिशिएंट। और उसमें जो है इनका मंगलसूत्र और एक लड़की जो कि वहां पे थी जिसका कि उन्होंने फोन क्या बोलते हैं चोरी फोन भी चुराया और वहां से वो फोन ले गए। और एक लड़की के मिसिंग की बात कर रहे थे, बच्चे की मिसिंग की बात कर रहे थे। मामले को बहुत सेंसिटाइजेशन करने की कोशिश की गई। हम ये कहते हैं कि जो एविडेंस इन्होंने ही दिए और वो एविडेंस भी जो है ना अपने आप में ये पुख्ता है कि कौन एग्रेसिव पार्टी है, किसकी क्या नियत है, कौन जो है ना इतने लेवल पे जो है ना वो है। और जो क्या नाम सारे का सारा जो है ना वो जो वहां पे परिस्थितियां जो पैदा हुई है ना, वो गैर कानूनी जो मतलब कौन सी एग्रेसिव पार्टी है वो सफिशिएंट एविडेंस है। और उसके अलावा हम ये समझते हैं कि हमारी पुलिस जो है ना वो संवेदनहीन है ना, संवेदनशील है। और संवेदनशील होने के साथ साथ में जो इन्होंने अभी तक किया है, जो इतने समय में बहुत बार में मौके पे गए हैं, है ना, गौ का इसका किया जाए, गौओं को गौशाला के अंदर रखा गया है। और जो ये सारा का सारा जो मामला है उसमें एविडेंस भी बहुत सारे क्रिएट हुए हैं और ये सफिशिएंट है। और वो इस बात से भी है कि ये इसके अंदर में कॉन्स्पिरेसी का मामला जो ना तभी से आता है कि भी जब से जो ना इसमें ये दिया जा रहा है कि बाउंडेड लेबर है, ये 40 साल से हिसाब तामी दिया है, वहां से शुरू होता है। और ये जो झगड़े की जड़ है उसके बीच में ये देखते हैं कि भी अगर आप ये जो इनके बाबूराम का जो लड़का है जो IRDP के अंदर भी जो है ना ये इसके अंदर है और इसको नागरिकता मिली है ना, नागरिकता भी जो जिसके लिए डॉक्टर साहब भी थे कि इनको नागरिकता मिलनी चाहिए इस वकालत। हम उस समय भी कहते थे कि ये थोड़ा सा इलीगल है। और जो कि इनको नागरिकता जो ना 2008 के अंदर मिली है, पंचायत के अंदर एंट्री हुई है और उसके अंदर मुझे नागरिकता मिली है। और नागरिकता में तत्कालीन प्रधान जो है ना, जो कि आज भी उनको प्रोक कर रही है ना, वो इसके अंदर है। और ये सारे इनके इन्फ्लुएंस के अंदर है ना। और किस लेवल में इनको नागरिकता मिली है पंचायत के अंदर में, और उसका बर्थ जो है ना 1985 का है ना। और बर्थ का ना कोई सर्टिफिकेट है ना किस तरह का है, किस तरीके पे की गई है। और ये सारा इस दबाव के अंदर में जो कि भी वीडियो थाने के अंदर भी वायरल जो किया गया था कि भी क्या नाम वहां पे भी काटा जा रहा है और ये है ना बाजू तोड़ी गई है। वो इसके में जो सारी की सारी जो परिस्थितियां हैं वो इस लेवल की है कि भी क्या नाम एक समाज के बीच में एक वैमनस्य पैदा और यानी कि गाय को काटने की परिस्थिति करना कि भी जो कि एक संवेदनशील मसला है, अभी भी समाज में जो है ना एक कई रॉयट्स भी जो है ना इस मसले को लेके हो सकता था। और ये सारे का सारा जो है कि भी जो क्या नाम इसके अंदर है कि भी किस तरीके से इनको मिली है और ये इनके इन्फ्लुएंस में है, क्या नाम क्या बोलते उन्हीं के कहने के तौर तरीके में जो है ना। और इसमें हम ये पुलिस से कहते हैं एविडेंस इन्होंने क्रिएट की है नहीं की है, काफी समय हो चुका है, 11 दिन हो चुके हैं कि भी आपने जो क्या नाम वहां की भूतपूर्व प्रधान है उनकी और इनकी फोन की जो बातचीत हुई है सारी गाइडेंस इनके ऊपर हुई है। आज जो ना बहुत सारी तकनीकी चीजें हैं उसकी एविडेंस जो है क्रिएट की जाए। और हम ये समझते हैं इसमें डिले हो रही है, पुलिस किस बात की इंतजार कर रही है कि भी क्या नाम इसमें जो कल्प्रिक्ट है उनको जो है ना क्या नाम सही मायने में जो है ना अरेस्ट किया जाए, है ना। और इसमें कॉन्स्पिरेसी 120 बनता है, 109 बनता है ना। और क्या नाम आप मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि 11 दिन एक इतने से इसके लिए बहुत सफिशिएंट समय है ना, वो इनको मिल चुका है। और हम ये चाहते हैं कि भी क्या बोलते हैं इसके ऊपर में पुलिस तुरंत कार्रवाई करे, है ना। हम कोई अभी तक हम बिल्कुल कोऑपरेट कर रहे हैं पुलिस को, हम नहीं चाहते हैं कि भी कोई दूसरा जो है ना रास्ता इख्तियार किया जाए। और जिस तरह से सुमित्रा जी यहाँ पे है ना, किडनैपिंग का सीधा सीधा बनता है कि आप अंदर जाके और अंदर जाके इनके साथ मोलेस्टेशन हुआ और जो बाद में ये दिखाया जा रहा है कि भी उसके ऊपर हुआ। इनको छुड़ाने के लिए जो कभी रास्ता नहीं था वो लोग उन्होंने दराट से आके उसमें जो ना आप देखते हैं वीडियो जितने भी आए मतलब इनके खिलने हैं उस तरह के अटैक जो ऊपर कर रहे थे। और उसके बावजूद उन्होंने अपना रक्षा की और इनको छुड़ाने में छत जो है ना वो पटनी जो जरूरी थी क्योंकि वो अंदर थे, है ना 45 मिनट पूरे जो है ना ये जो है ना उनके कब्जे में रहे, अंदर उनके सामने मारपीट ऊपर से हुई, है ना। ये सारा जो बयान है पुलिस के अंदर भी दर्ज है। हमारा ये गिरा है कि भी क्या नाम आपके 11 दिन बहुत सफिशिएंट समय, बहुत सफिशिएंट समय जो ना मिल चुका है। और हम ये भी कहना चाहते हैं सभी इससे भी कहना चाहते हैं कि हमारे पास में हमारे सबके पास में भी लेबर है
है ना, ये किस तरह का काम होता है, एडवांस ऊपर से जाता है, मतलब करते हैं। तो हम मतलब एक सेंसेशनल नहीं है। अगर कोई इस तरह का इशू था कि पैसा नहीं मिला है, उसके लिए भी एक उसके लिए प्लेटफॉर्म था कि नहीं मिला है, किसी भी लेवल में अगर होता है तो हम लोग स्वयं भी अपने आप को इसमें अगुआ रहते हैं कि नहीं भी किसी भी मजदूर के साथ में, किसी के साथ में नहीं, समाज के किसी भी तबके में जो है ना वो किसी के साथ में भेदभाव अन्याय नहीं होना चाहिए, इसकी हिमायत हम हमेशा करते रहे। और इसमें दूसरे राजनीतिक जो रोटियां सेकना चाह रहे हैं, एक जिष्टू जी आए, इसके में वो भाजपा के कोई है, वो कह रहे हैं वो ये राजनीति के लिए दूसरे क्षेत्र है, किसी के साथ में आपके पास भी आप भी काम धंधा करते हैं, आप भी मतलब एक कारोबारी आदमी है, हर आदमी जो है ना उसको लेके करता है, आप इसको दूसरा रंग देने की कोशिश ना करें, है ना। और किसी भी परिस्थिति में हम ये नहीं चाहते हैं कि भी और क्या पुलिस के को हम जो है ना कोऑपरेट करने को अभी तक भी कोऑपरेट किया है ना, और आगे भी हम कोऑपरेट करेंगे। तो यही हमारा कहना है कि भी सफिशिएंट है। और मीडिया में भी हमारा आप लोगों से भी रिक्वेस्ट रहेगा कि ठीक है, एक तरफा बहुत बार में लगता है कि भी इसमें है कि जो भी ये न्यूज क्लिप चला है उसकी दोनों पक्ष, उस दिन भी हमने तभी कहा था कि भी क्या नाम कि भी दूसरा पक्ष भी जान लीजिए, जो कि भी हकीकत है। और मैं फिर से दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर साहब ने बोला है वो अक्षर जो है ना वो सच्चाई है। इनका स्वभाव नहीं रहा है, हम इनके स्टूडेंट भी रहे हैं, हमने एक व्यवहारिक जिंदगी में भी देखा है, हम आप में जो ना छोटा मोटा एक लाग लपेट हो सकता है, इनकी जिंदगी में इस तरह का वो जो है नहीं रहा है। हमने तो वहां बगीचे में जाकर भी देखा है। मुझे तो ये लगता है कि शायद बाउंडेड लेबर जो है ना आज तक डॉक्टर साहब रहे उनके ना, कहीं वो उससे जो है ना सेब की भी जो है ना जिस तरह की परिस्थिति है, जिस तरह का वहां पे हालत है ना, और इनका जो है ना चार गाय इन्होंने खरीद के दी, उसको परिवार ऊपर बढ़ाया, आर्थिक अपनी कर रहे हैं। और ये IRDP के अंदर है जो कि 35 लीटर दूध जो है ना क्या नाम बेचते हैं, गाड़ी के मालिक ये लोग है ना। और ये किस तरह से आई है, ये जो है ना तत्कालीन प्रधान जो कि आज इनकी जो है ना है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, है ना, और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ये हम मांग करते हैं कि गाड़ी के मालिक होने के बावजूद 35 लीटर दूध बेचने के बावजूद जो है ना उनको IRDP के अंदर में रखा गया। जी डॉक्टर साहब आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि बहुत सारी बातें अब काफ़ी हद तक इसमें साफ हो चुकी है, स्पष्ट हो चुकी है। जो बाजू यूँ रखी गई थी ये दिखाने के लिए कि उसमें फ्रैक्चर हुआ है, वो उसके बाद अब वो है नहीं। 11 दिन बाद कोई उसमें वो भी एक बात कही गई थी कि एक औरत मिसिंग है और बच्चा मिसिंग है, वो मिसिंग नहीं थे, वो छुपे हुए थे। और हमें बिल्कुल यकीन है, शक ही नहीं है कि जो मंगलसूत्र इनका चोरी हुआ, क्योंकि बीच में जब ये हुआ उसके बाद एकदम से वो लड़की गायब हो गई। वो जो है मंगलसूत्र और वो शायद वही लड़की के पास है और वो ले गई है। और जो कैमरा है, जब जो लड़की दूसरी जो ले रही थी पीछे से, उसको थप्पड़ मारा मुंह पे और उससे छीन लिया, उसको आइडिया नहीं था और वो दिखा। और मैंने भी देखा उस लड़के के हाथ में जब वो था यूं कर रहा था, उसने वो वहाँ तोड़ा जरूर उसने, लेकिन उसी के पास वो कैमरा है। क्योंकि उसके बाद हमने सर्च किया, 15,000 का कैमरा है वो, क्या रियल आजकल फ़ोन जो एंड्रॉयड के होते हैं उसकी, हाँ। और उसने कहा कि मेरा 12-15 हज़ार का ये कैमरा है। और उसके अंदर सबसे बड़ी बात जो उसमें एविडेंस था जो शुरू का, उनको शुरू में जब ये गई नीचे, मैं गया हुआ था, इन्होंने तो कमरे से देखा, अंदर से ना शीशे है मेरे साइड को, इन्होंने देखा कि नीचे उनको गिरा दिया, इन्होंने बोला डॉक्टर साहब को गिरा, वो पीट दिया। ये आगे निकली, पीछे से मेरी वाइफ और वो एक जो बुजुर्ग लेडी थी जो आई हुई थी ना, ये एक्चुअली मेरे को पूछने आई उस दिन ना। मैं पीछे, मेरे को जनवरी में कोरोना हो गया, कोरोना के बाद मेरे को बीच में फीवर सा रहा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये वो डॉक्टर साहब आए हुए, बड़ा बीमार थे, मैं पूछने जा इनको फ़ोन किया, इन्होंने कहा मैं भी आ जाती हूँ। ये इधर से आई, वो परे से आई, उनके साथ वो एक लड़की आ गई, मैं उसको ज़्यादा जानता नहीं था। उस लड़की का कैमरा जब उन्होंने छीना तो मैंने देखा उसको कि वो छीन के आगे, मतलब जब उसको थप्पड़ मारा तब नहीं मुझे पता लगा, जब आगे कैमरा गया और वो डोला राम के हाथ में ये नहीं यूं कर रहा था, यूं मार रहा था उसको, है, उसके बाद वो कैमरा नज़र नहीं आया। तो ये सारी बात जो उस वक्त हुई, उसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मैंने क्या, जब इनको अंदर बंद कर दिया उन्होंने, तो मैंने ऊपर से सोचा मैं छत से इसको निकाल करके इनको कम से कम देख सकूं, अंदर इनको हवा मिले। वो दरवाज़ा बंद कर दिया मैंने और मेरी बीवी ने, ये 4 लोग थे। इन्होंने दरवाज़ा किचन का बंद किया, मेरी बीवी भी आ गई क्योंकि ये हमारी मेहमान थी। हमने कहा यार
ये तो हद हो गई, हमारे घर मेहमान आए हुए हैं और इनके ऊपर मारपीट हो रही है, और मैं क्या करूं? मैं इतना लाचार, मतलब मैं रो नहीं सका, सिर्फ मैं इतना हताश हो गया। मैंने कहा यार ये, और कमरे में बंद कर दी, पता नहीं क्या करेंगे, मिर्चें मुझे सुनाई दी। और ये लगातार ये जो डोलाराम था, ये बरामदे के पास खड़े होकर बात कर रहा था, और ये बिल्कुल उषा से बात कर रहा था, और वो लगातार इंस्ट्रक्ट कर रही थी। डोलाराम को, ये जो मेरे बाबूराम का लड़का चौकीदार, वही उनमें उनका, वो मेरा कुछ है नहीं, मुलाजिम भी नहीं है वो, है वो तो कुछ भी नहीं है, मेरा मुलाजिम तो बाबूराम है। तो ये जो लड़का था, यही है जिस जो मेर फसाद की जड़ है, और ये उषा के साथ इन टच, और उषा लगातार इस जो पुरानी प्रधान है वो इनको जो है खराब करती। मुझे भी पता है इतने सालों में कि ये लड़के इस तरह के नहीं थे, वो उसकी इंस्ट्रक्शन पर थे। मेरे भतीजे का मकान था पास, उसने उसको बन रहा है अभी, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और एक लड़के को हमने कहा, इसके भाई को मैंने कहा तुमने इतने ज़्यादा लोग हो गए, जो छोटा भाई है सतीश, उसको मैंने कहा, मैंने अपने भतीजे को बोला, मैंने कहा तू इसको रख ले, 4 फैमिलीज है नहीं है जी उसमें, है ना। तो मैंने कहा यार तुम चले जाओ, बाबूराम को हम रखना चाहते हैं, ये मेरा पुराना मुलाजिम है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो वो उन्होंने क्या किया कि वो जो सामान था वो उन्होंने वहाँ पर ताला लगा दिया। ये नियत, ये उषा लगातार उनको समझा रही थी। तो बात सारी ये हुई कि जो जब तक पुलिस आई, ये लोग जब आए 3-4, तो इन्होंने मेरे पास आ गए कि जी आपके को मारपीट हुई है। मैंने कहा यार मेरा छोड़ो, आप इनको बंद करो, इनको छुड़ाओ। मैंने कहा चादर ऊपर से मैं निकाल रहा हूँ, मेरे से निकल नहीं रही, जो निकल सकती थी वो मैंने निकाल। उसके बाद जो है सारी जो परिस्थितियाँ हैं वो सारी उसके बाद जो है आगे वो जो घटनाक्रम हुआ वो उसके बाद का है। जब आप इसमें आ गया, तो ये सारी बात जो हुई उसमें सारा ये जो षड्यंत्र किया जा रहा था, बाजू टूटने का, थाने के अंदर बात करने का, मिसिंग होने का, ये सारी बातें झूठ ही निकल हो गई। 11 दिन बाद पुलिस कह रही है कि सब, मैंने पूछा इनको, मैंने कहा जो मिसिंग थी वो लेडी अभी मिसिंग ही है, हमने पकड़ के रखी है। बोले नहीं जी वो तो आज उसका मेडिकल भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, तो वो बच्चा भी है, सब कुछ है। लेकिन वो सेंसेशनलाइज करने का मतलब था कि लोगों को डाइवर्ट करना है, पूरे लोगों सोशल मीडिया पर इस तरीके का इंप्रेशन देना है कि हम बड़े हैवानियत वाले लोग हैं और हमने कोई बहुत बड़ा अत्याचार किया। दराट जो निकले, वो मैं देख रहा था, इसमें पहले ही बताया, वो दराट उनके पास थे, हमारे पास तो किसी आदमी को दराट का कोई मतलब ही नहीं था। हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए जब उनके दराट निकले तब हमारे लोगों ने डंडे वहाँ उठाए, जो वहाँ पर लकड़ी, जो छांग की लकड़ी होती है ना, उसे उठा करके उनको जरूर जो है मारा, छुड़ा, इनको छुड़ाया। पहली बात तो इनको पूरी छतें पटनी पड़ी क्योंकि वो अंदर ही अंदर है, वो निकालना पड़ा। जब पुलिस आई तो पुलिस बोले जी, मैंने कहा जी अंदर लेडी है हमारी, उसको कैसे निकालेंगे? फिर उसको निकाल, और वो अनऑथराइज्ड उन्होंने जो है गैलरी सी थी बीच में, उसके ऊपर मेरी चादरें चोरी करके, चोरी करके, मेरा सीमेंट चोरी करके 2 एक्स्ट्रा कमरे इन्होंने बना लिए हुए थे अंदर। हम तो बहुत कम रहते थे। अब ये बंधुआ मजदूर की बात है, 40 साल से हमको कटे पैसा नहीं दिया गया हमारे चौक, ये SHO को। जब इन्होंने पुलिस में कंप्लेंट दी तो बताया कि 3 साल से बंधुआ मजदूर को रखा था, 4 आदमी, यही कंप्लेंट है। 4 आदमी को वकील ने कहा कि तुम नहीं 40 साल का मत करो, 4 साल का बंधुआ। अब बंधुआ मजदूर कौन है? जो आदमी ये कह रहे हैं 30 लीटर दूध जो है संधू बाजार में मिलता है, उसकी बीवी कपड़े सिलती है औरतों की, इसकी इनकम 40-50 हज़ार है। IRDP और BPL का उसको बना रखा। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है, इसमें पंचायत के लोग मिले हुए हैं, है ना। और हमने वो भी कंप्लेंट दी, नागरिकता दिलाने में मैंने भी जो मदद कर सकता था मैंने। लेकिन मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ, 2008 में वो पंचायत में एंट्री है, 1985 का जन्म है, कैसे एंट्री हो जाएगी 2008 में पंचायत में? समथिंग इज, अच्छा अगर 2 चीज़ें हैं उसमें, या तो आपका बर्थ हॉस्पिटल में हुआ है और हॉस्पिटल के रिकॉर्ड में बताया गया है कि आप जो है संधू पंचायत में पैदा हुए तो पंचायत में, या जब अगर मान लो घर में भी पैदा हुए तो पंचायत के रजिस्टर में उसी वक्त एंट्री होती है, विदिन 1 और 2 मंथ्स आप एंटर कर लेते हैं कि मजदूरी है कि ये बच्चा यहाँ पैदा हुआ है ना। अच्छा चलो, मैं तो 2011 में आया रिटायर होके,
मेरे को इन्होंने कहा, मैंने कहा चलो इसकी मदद हो जाती है, मैंने कह दिया जी हाँ ये पैदा यहाँ हो, लेकिन मेरे कहने से नहीं ना होना सारा, इसकी इंक्वायरी जो इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और फिर IRDP कैसे चला जाएगा? अब मुझे आप बताइए, जिस आदमी के पास गाड़ी है वो IRDP में कैसे जाएगा? ये ऐसा भी नहीं है कोई सेकंड हैंड फर्स्ट हैंड नई गाड़ी है। वो कह रहा है उसके घर में फ्रिज है, वो कह रहा है मेरा फ्रिज जो है तोड़ा खुद उन्होंने वो फ्रिज जाते, लेकिन है उसके पास फ्रिज है सब चीज़ें हैं सारी। वो किसी भी रूप से वो IRDP में आ नहीं सकता किसी भी तरीके से, लेकिन वो है सब पंचायत में, संदूक में, सबको पता है। अभी क्या स्थिति डॉक्टर साहब? पुलिस से क्या मांग करते हैं, किस तरह से क्या? हाँ, पुलिस से हम ये मांग करते हैं, एक जो है कानूनी दायरे में आप इंक्वायरी कीजिए, जो कानून के दायरे में। आप कोई हल्ला कर रहा है आपके थाने में, या कोई आप कह रहे हैं जी ये न्यूसेंस है, ये ऊपर से SP ने फ़ोन कर दिया जी, वो वहाँ चली गई, उसने महिला को बता दिया, वहाँ रोना धोना शुरू कर दिया कि जी वो है, उसने कहा इंक्वायरी भी हो गई, ASP आ गए, उन्होंने इंक्वायरी की, सबको पूछताछ की, उन्होंने अपनी रिपोर्ट दे दी है, वो रिपोर्ट भी है। SHO मौका देखा है, 2 IOs आपने वो किए, अभी 10 दिन, कल वो अरेस्ट हुए हैं 10 दिन के बाद, जबकि इन्होंने ये कबूल किया है कि जहाँ वो रह रहे हैं, वो आपने वीडियो देखा होगा कि जी उनको लोग खाना भी खिला रहे हैं, सब कुछ है। ये सारी बातें क्या हो रही है, मतलब हमारी समझ से बाहर है। पुलिस को इसमें कानूनी तरीके से चलना चाहिए, जो भी कानूनी है। हम कह रहे हैं तुम कानून के दायरे। अच्छा, अब 382 कैसे नहीं लगेगी? इनकी रॉबरी, इनका जो है आपने लॉकेट तोड़ के इनको बंद किया है। बंद करना अलग, वो किडनैपिंग का केस, लेकिन इनका लॉकेट चुराना और स्नैच करना वो 382 रॉबरी में आता है, और वो नॉन अवेलेबल है। हाँ, वो नहीं हो सकता 382। हम पुलिस को कह रहे हैं क्यों नहीं आप इस पर 382 लगाए? कॉन्स्पिरेसी का एंगल बिल्कुल स्पष्ट है। अगर अभी भी कॉल डिटेल्स निकाली जाए, लगातार जो वो एक्स प्रधान है वो इनके उसके इशारे पर और उसके कहने पर जो है उनसे गलत काम करवाए जा रहे थे। ये मंगलसूत्र भी उसके कहने पर कि जो ये बाहर से आई है लेडी, इनको मारो और इनको करो ताकि ये केस में इन्वॉल्व हो। ये वो तो उन्होंने खुद भी बोला कि मैं इनकी एडवाइजर हूँ। हाँ, मैं इनकी एडवाइजर हूँ, और उसने भी कहा है उस लड़की ने कि जो ये बोलते हैं वो हम करते हैं। अब इससे ज्यादा क्या कॉन्स्पिरेसी चाहिए? मतलब एंगल 120 और 109 जो है बाहर का एंगल जो है लगता है दैट इज नॉन अवेलेबल। उसके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी का केस क्यों नहीं होना चाहिए, है ना? हालांकि मैं नहीं जानता, मंगलसूत्र है ना इनका 2 तोले के आसपास का मंगलसूत्र है, जो कि भी इसके अंदर है। और दूसरा फोन है, फोन भी जो ना चोरी के, वो भी जो ना चुराया है ना दूसरे इसके। तो दोनों चीजें जो है ना आपका स्नैचिंग है 382 में 382 लगता है। दिस इज नॉन अवेलेबल। मैं SHO से यही बहस कर रहा हूँ। और जो ये बाद में जो लोग गए, उन्होंने जो है इनको छुड़ाया है ना, पुलिस के सामने जो है इनको बाहर लाया गया, तो क्लियर कट है कि इनको जो अंदर हाउस अरेस्ट किया हुआ था। यही हमारा कहना है। बाकी आप आप कोई पूछना कुछ पूछना चाहे आप, जो भी आप पूछो। बिल्कुल। ये अब 11 दिन बाद क्या रह गया? ठीक। बाकी कोई उनका जैसे मतलब आपने कोई पेमेंट देनी थी या कोई इस तरह का हिसाब था उनके साथ? कोई मेरा हिसाब किताब नहीं था। अच्छा। मैंने सिर्फ इसलिए कि मैंने उनको बच्चों की तरह जब से मैंने देखा है, और उनके बाप के साथ मेरे संबंध, हालांकि मेरे बहुत कम थे क्योंकि मैं तो नौकरी तो करता हूँ। आपका हिसाब सीजन टू सीजन होता था? सीजन टू सीजन जो काम किया वो पैसे दे दिए। जैसे आप, मैं समझता हूँ मेजॉरिटी लोग अपने काम करके चले जाते हैं। मैं इनके साथ तो मेरा काम ही नहीं था। बाबूराम को मैं रेगुलर सैलरी देता था, जो मैंने पिछले महीने तक और पिछले महीने तक बाबूराम का मैं आपको बताऊँ, ये लास्ट दिनों में कुछ ऐसा उसको बंद किया। 2 बार IO गया यहाँ से उसकी स्टेटमेंट लेने, उन्होंने स्टेटमेंट नहीं लेने दिया। IO की रिपोर्ट में हो, मैंने पूछा क्यों? फिर SHO जब आए, SHO कहते हैं कि मुझे हाफ स्टेटमेंट दी, फिर इसको पकड़ के अंदर में बाबूराम के बीच इन बिटवीन मैंने वाइस प्रधान, एक मेंबर जो उनके मिलने वाले थे, एक और संधू से 3 लोग जो उसके कहने पर आए। उसके सामने बाबूराम ने कहा कि जी मुझे तो पूरा पैसा मिला है, मुझे कोई वो नहीं। समझौता होने पर बात आई कि मुझे पूरा पैसा दिया, क्योंकि उसकी बीवी कह रही थी हमको 40 साल पैसा दिया। बाबूराम ने बोला जी मुझे पूरा पैसा मिला। उनके सामने वो भी हो जाएंगे। रबीर सूद है, एक वो दादा। आपको क्या लग रहा है, क्या मंशा थी किसकी? देखो जी, मंशा इसमें मनी एंगल, उनकी मंशा कुछ नहीं थी। उनकी मंशा थी स्टे करने की, लेकिन जो मैं कह रहा हूँ जो कॉन्स्पायर कर रहा है उसकी मंशा कुछ और है। उसमें एक फाइनेंशियल एंगल भी इन्वॉल्व है। मतलब पूर्व। हाँ, बिल्कुल। अदरवाइज कोई मैं ऐसा कभी एंटिसिपेट कर ही नहीं सकता था कि मेरे ये लोग
जो है ना वो काफ़ी ठीक मैं समझता हूँ जी। इस लेवल की वो जो ये हुई है, ये एक तरह से मैं कहता हूँ कि मैं प्रोफेशनल मतलब ये कि 40 सालों सेमी प्रोफेशनल एक जो होता है ना गांव में एक बदमाशी करने की जिसको आदत हो जाए, बहुत सारे छोटे कानून वो समझता है इधर से क्या करना, उस तरीके का योजनाबद्ध एक तरीका लिया गया और वो 3 लाख तक बात हो गई। 3 लाख हमने कहा चल यार मैं चीज मान के जाऊंगा, चल इनको जाते जाते मैंने देखी, मैं खर्चा तो मैं पहले देने को तैयार था, मेरा बेटा ही पहले देने को तैयार, मैं तो आता ही नहीं था, 2-3 साल से मैंने बेटे को दे रखा। जब वो उसको वो उसके पाँव नहीं जमने दे रहे थे हैं, उसको बोलते थे तू कौन है, फिर मैं 4 बार उनको कहा, मैंने कहा यार मेरा नाम काहे को ले रहे, मैंने तुम्हारे को बता दिया है कि ये देखेगा। ये सारी जो है इसमें फाइनेंशियल एंगल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, जिसमें हम आपको तथ्य भी बता देंगे और वो लोग भी वक्त पर पेश हो जाएंगे, जिसमें कहा गया कि पैसा इनको नहीं देना, पैसा हमारे को देना, ये भी बात हुई। ठीक है।